अभी जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में मैं क्या क्या यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा वो भी बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल की क्या क्या प्लानिंग है, 2-3 क्लासेस तो मैं क्या करने वाला हूँ यूट्यूब पे। अगली जो क्लास लेके आने वाला हूँ उसमें A to Z फॉर्मूले, यानी कि सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा। सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी पूरे मैथ्स के अंदर फॉर्मूले हैं वो अगली क्लास में रिवाइज कराऊंगा, चाहे वो अर्थमेटिक के हैं चाहे एडवांस के हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में मान के चलो कि आप टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट भी सीखोगे कि अगर इस तरीके का सवाल पेपर में आ गया तो क्या होगा। ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर, बट बिल्कुल आसान वाले नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो मुश्किल एक सवाल आए हैं एग्जाम में हमने उनको उठाया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है वो मैं बता देता हूं बड़े प्यार से कि बचे हुए लास्ट दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है इन लास्ट डेज में। जिसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि आपको हेल्थ को बहुत ध्यान में रखना है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, आप नहीं मैं जानता हूं, जो लास्ट में ये कहते हैं कि सर मैं बीमार पड़ गया था, बचे हुए दिनों में मुझे बुखार आ गया था। क्योंकि इस वक्त कोविड कह लीजिए या एक तरीके का फ्लू चल रहा है कि लोग बहुत सर्दी जुकाम से परेशान हैं। खुद मेरे घर में 3-4 लोग परेशान हैं सर्दी जुकाम से। तो अगर आपको भी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, पहली बात तो पकड़वाना है नहीं, और पकड़ लेता है तो तुरंत डॉक्टर से जाके दवाई लेनी है, एक पल की भी देरी नहीं करनी। जो लोग डॉक्टर से नहीं दवाई ले सकते उनको मैं यहाँ दवाई बता देता हूँ। गले में दर्द है तो एजिथ्रोमाइसिन ले लेना, और अगर सर्दी जुकाम है तो मोंटेक एलसी और लिवोफ्लॉक्सिन 500 ले लेना भाई। लेकिन पहले देख लेना कि नुकसान तो नहीं करती, कहीं पता चली मेरे पास डिग्री तो है नहीं और मैंने दवाई रिकमेंड कर दी। ये मैं बता रहा हूँ कि भाई कई बार नहीं होते पैसे दवाई लेने के, हमारे पास भी नहीं होते थे, ठीक है। तो हेल्थ पे, दुर्गा जी आवाज़ बहुत आ रही है, तो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। बारिश बहुत हो रही है, बारिश में भीगना नहीं है कि बारिश में भीग गए, हीरोपंती में कितना भी जरूरी काम हो बाहर नहीं निकलना है, यानी अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि इन दिनों में अगर आपको बुखार या कुछ भी आया तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपने भले ही साल भर बहुत मेहनत की है। दूसरा ये, वो बच्चे जो पेपर से पहले की रात जिनको नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, तो भैया अभी से ही सोने की आदत डाल लीजिए। भले ही 12 घंटे के बजाय 14 घंटे सोइए, लेकिन सोने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि अगर हमने पूरे साल बहुत पढ़ा है और पेपर वाले दिन हमारे दिमाग ने ठीक तरीके से फंक्शन नहीं किया तो हम नहीं कर पाएंगे पेपर में अच्छा। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं बिना सोए जाता था, वरना हर बार हो सकता है मेरी रैंक भी टॉप 10 आती। मैं नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता था जितना मुझे आता था, वो मुझे आज समझ आता है क्योंकि मैं सो नहीं पाता था, रात रात में पढ़ने की आदत थी, तो पेपर में पूरे दिन ऐसे ही मन उदास उदास सा रहता था। ये चीज़ आपको ठीक करनी है इन बचे हुए 4 दिन में, जितना ज़्यादा हो सकता है सोने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि अब पढ़ना क्या क्या है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैं पूरा कैसे रिवाइज करूं, क्या ना करूं। तो देखिए, गणित के अंदर की अगर मैं बात करूं, मैथ्स की मैं बात करूं, तो मैथ्स में आप कुछ ज़्यादा करो मत। जो थोड़ा बहुत रिवीजन का पार्ट है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, ज्योमेट्री की थ्योरम रिवाइज करा दिए, या जो सूत्र हैं वो रिवाइज करा दिए, वो मैं एक क्लास में करा दूंगा। मैथ्स में अब ज़्यादा मत देखो, मैथ्स पे अब फोकस मत करो। मैं तो यही कहूँगा कि मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मॉक दे रहे हो तो वो मॉक दे लो, वरना इससे ज़्यादा कुछ मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी मैथ्स को ही सब कुछ समझते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स से सिलेक्शन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि प्री के अंदर अगर आपका एक सवाल भी मैथ्स का गलत हो जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जीएस उतनी नहीं आती, इंग्लिश उतनी नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, तो फिर एक भी नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि वो एक सवाल भी आपका 3-1 नंबर कम कर देगा। तो कोशिश तो यही करनी है कि एक भी सवाल गलत ना हो, क्योंकि एक सवाल से आपका प्री रुक सकता है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है इन बचे हुए दिनों में, एक तो प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के मुश्किल सवालों की, जो बचे हुए हैं, जितने भी रीजनिंग के मुश्किल सवाल आए हैं। हमारे यहाँ भी जो भी टीचर्स हैं, सबसे मैंने गुरुओं से ये गुजारिश की कि वो रीजनिंग के जितने भी टफ सवाल हैं उनकी एक क्लास ले लें, और सारे टफ सवाल जितने भी रीजनिंग के पिछले सालों में पूछे गए वो आपके एक बार रिवाइज हो जाए। इतना करना है, ये एक क्लास का काम तो ये है। और मैथ्स रीजनिंग की एक क्लास का काम मेरा है जो मैं करा दूंगा। यानी ये 2 चीज़ें तो हमने आपकी करा दी। एसएससी अभिनय मैथ्स पे एक क्लास रीजनिंग की लग जाएगी, आकाश सर की, अभिषेक सर की, जितने भी रीजनिंग के टफ सवाल आए वो करा देंगे। और जो मैथ्स में फॉर्मूले रिवाइज कराने हैं वो एक क्लास में मैं करा दूंगा। लेकिन जो आपको बचे हुए दिनों में अब पढ़ना है वो जीएस और इंग्लिश है भाई, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है। अब जीएस में भी एक सेक्शन साइंस का आता है। जो बच्चे किस्मत के हिसाब से चल रहे हैं या जो पूरा पढ़ चुके हैं
उनको मैं एक सलाह ये दूंगा कि आज हमारे दूसरे चैनल पे 10 घंटे की एक साइंस की मैराथन हुई है जिसमें 600 क्वेश्चन कराए गए हैं। उन 600 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप पूरा रट लीजिए, वो पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर आप क्लास नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, उस पीडीएफ को रट लीजिए। और जीएस में जो हमारी तरफ से आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है या कहीं से भी जहां पढ़ रहे होगे वहां से भी आपको मिली होगी। जीएस की अगर पॉलिटी की इंपॉर्टेंट सवालों की पीडीएफ आपको मिल रही है तो केवल अब आप क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, क्योंकि जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, पढ़ने का वक्त निकल चुका है, इतना समझ लो। ठीक है, पढ़ने का वक्त अब आपका निकल चुका है। एसी चला लो दोनों, बहुत गर्मी हो रही है भाई। ठीक है, अब मेन बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में इस वक्त आपको इडियम फ्रेजेज पढ़ने चाहिए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने चाहिए, आपको वोकैब जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा वोकैब अभी भी याद करने की कोशिश। इसमें रिवीजन जैसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी भी वोकैब पे सबसे ज़्यादा टाइम दें। कोई क्लास ना देखें किसी भी टीचर की, कोई भी किताब पीडीएफ उठा के वोकैब पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ग्रामर में जो अब आपने पढ़ा है वो आप अप्लाई कर लोगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। वो ग्रामर में जो भी आपने पढ़ा है वो आप कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक दिन में हो जाएगा, अब जरूरत नहीं है कॉम्प्रिहेंशन की, होना होगा वहीं पे ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट मिनट पे पढ़ने पे बहुत फोकस मत करिए। जितना हेल्थ पे फोकस करेंगे, जितना इस दिमाग पे फोकस करेंगे, ये जितना ठीक रहेगा उतना आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अभी रिलैक्स रहिए। मान लेते हैं मेरी 1-2 मैथ्स की क्लासेस हैं, ये देख ली, एक रीजनिंग की देख ली, पीडीएफ से रिवीजन कर लिया। ये मान के चलिए कि आपके दिमाग में जितना भी आ रहा है यार मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। उसमें से 70, 80, 90% पेपर के बीच में भी याद आ जाएगा। उतना परेशान होने वाली बात नहीं है।